हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आनन्दलीलामय विग्रहाय हिमाम्य दिव्यछविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री वेणु गीत। आइए हम लोग वेणु गीत के आगे के प्रसंगों को श्रवण करें। श्री वेणु गीत श्रीमद् भागवत जी के अंतर्गत थोड़ा सा इसको दोहरा देता हूँ। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक हैं और श्रीमद् भागवत जी का एक एक स्कंद भगवान के एक एक अंग का प्रतीक है। पहला और दूसरा स्कंद भगवान के चरण, तीसरा और चौथा स्कंद भगवान की जंगा, पांचवा स्कंद भगवान का नाभि, षष्ठ और सप्तम स्कंद, षष्ठ स्कंद भगवान का वक्षस्थल, सप्तम अष्टम स्कंद भगवान की भुजा और नवम स्कंद भगवान का ये गर्दन और दशम स्कंद भगवान का सुंदर सा मंद मंद मुस्कुराता हुआ मुखमंडल। एकादश स्कंद भगवान का ये ललाट और द्वादश स्कंद उनका ये मुकुट। इसलिए श्रीमद् भागवत जी 12 स्कंद और 18,000 श्लोक। इसमें जो 10th कैंटो दशम स्कंद यही सारे भागवत जी का सार है। हम सुनाए हैं इसको। और शरीर में जैसे 5 प्राण होते हैं ऐसे ही भागवत जी का 5 प्राण है। ये 5 प्रकार के गीत जो गोपियों ने गाए हैं, ये भगवान ने नहीं गाए, ये गोपियों ने गाए हैं भगवान का। इसलिए इसका 5 प्राण में एक वेणु गीत सबसे मुख्य प्राण, जिसमें भगवान के वेणु की महिमा का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कितनी सुंदर महिमा। ये वेणु सबको नचा देती है, सबको मतवाला कर देती है। इस संबंध में हम लोगों ने बहुत कुछ सुना। अभी गोप्य पूछू, अभी तक हम लोग वेणु गीत का एक फाउंडेशन समझ रहे थे, एक बेस है ना, जिसमें कि वेणु गीत से होता क्या है। भगवान की जो सुंदर वेणु है, जो मुरली, उस वेणु से होता क्या है, किसके साथ क्या क्या भावना आती है, ये सुन रहे थे।
लेकिन अब यहां से आरंभ होगा। मैंने बीच में एक श्लोक छोड़ दिया है क्योंकि मैं देख रहा था वो रिपीटेशन है, उसी को दोहराया जा रहा है जो हम लोग सुन चुके हैं। अब हम आज 7th वर्स, 7वें श्लोक पर आते हैं, जिसमें अब गोपियां क्या कहती हैं। अब यहां से ये आरंभ होगा, ये स्टार्ट होगा कि गोपियां क्या कह रही हैं। हाँ, समझ रहे हैं? अभी तक तो वेणु गीत का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महिमा है, वो सुन रहे थे। अब गोपियों ने क्या कहा, एक दूसरे से जब मिली, अंदर के भावों को प्रकट कर रही हैं, तो वो गोपियां क्या बोल रही हैं। इसलिए कहा गोप्य उचुहु। गोप्य उचु मतलब गोपियों ने कहा। क्या कहा? ये श्लोक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर याद करना चाहेंगे कोई। आक्षणवतम फलम इदम न परम विदामा सख्य पशुनून अन्वेष्य त्योर्वस्य वक्त्रम वजेश सुतेम तनवेन जुष्टम ये व निपतितम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। बड़ा सुंदर श्लोक है, जिसमें अब यहां से आरंभ होता है गोपियां अपनी सखियों को क्या कह रही हैं। यहां से सुनो। कहती अरे सखियों, देखो, नेत्रधारी जिनके नेत्र हैं। पहले पूरा सुन लो, फिर मैं उसको इलेबरेट करता हूँ, उसको आगे वर्णन करता हूँ। अरे सखियों, देखो, नेत्रधारी जन तथा उनके नेत्रों के सौभाग्य का हम क्या वर्णन करें। अनिवर्चनीय होने के कारण हम वर्णन नहीं कर सकती। मैं तो यही समझती हूँ कि शोभा वाले श्री कृष्ण बलदेव गोचारण के लिए अपने ग्वाल बाल तथा गैयों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हो। उन्होंने अपने अधरों पर वेणु धारण कर रखा हो तथा स्मित हास्य करते हुए प्रेम पूर्व कटाक्ष का हम पर वर्षण कर रहे हैं। उस समय हम उनकी मुख माधुरी का पान करती है। तो इस समय गोपियां अपनी सखियों से एक तो बात कह रही हैं, दूसरा हम जैसे लोगों पर कटाक्ष भी कर रही हैं। कटाक्ष करना समझते हैं? घृणित हो तुम लोग, बेकार के हो। क्यों ऐसा? देखो कितनी सुंदर बात कह रही है। अरे सखियों, एक दूसरे से बात कर रही है। जितने नेत्रधारी लोग हैं, जिनकी आंखें हैं, उनके नेत्रों का सौभाग्य हम क्या वर्णन करें। क्या सबकी आंख, जिनकी सबकी आंखें हैं, उनके लिए बोल रही है? नहीं। जो नेत्र कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए उनके सौभाग्य का वर्णन कर। वो कितने सौभाग्यशाली, कितने फॉर्चुनेट है, जिनके नेत्र हैं और वो कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। और ये नेत्र पाकर यदि कृष्ण का दर्शन की नहीं किया, या फिर दर्शन की लालसा नहीं रही, तो भागवत जी में कहा ये नेत्र नेत्र नहीं है, ये क्या है? बहराइते नयनाम नरनाम। जैसे मोर के पंख पर सुंदर सुंदर डिजाइन बना होता है और वो आंखें बनी होती हैं, ये नेत्र वास्तव में नेत्र नहीं है, ये मोर के पंख के ऊपर ये डिजाइन बना हुआ है, बस। तो मोर का पंख देखने में तो सुंदर है, लेकिन उसके अंदर जीवन है? क्या मोर का पंख देख सकता है? नहीं देख सकता। इसलिए वो सुंदर होने पर भी, नेत्र सुंदर होने पर भी, किसी के नीले नीले नेत्र, किसी के ब्राउन नेत्र, किसी के काले नेत्र, ये होने पर भी वास्तव में नेत्र की सार्थकता क्या है? वास्तव ये नेत्र होने के, ये किसके उपयोगी हैं? वो तो एकमात्र कृष्ण, जो मुरली वादन
वेणु वादन करते हुए जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं, उनको देखना ही वास्तव में इस नेत्रों की सार्थकता है। नहीं तो ये नेत्र किसी काम के नहीं। अब पूरे शरीर में ये दो ही ऐसी आंखें हैं जो देखकर सब समझती हैं। कोई आंखों से अगर नहीं देखता तो कैसे देखेगा? वो तो मन के नेत्रों से देखेगा। तो मन के नेत्र कैसे होंगे? वो एक अलग लेवल है। लेकिन वैसे हम लोग आंखों से देखकर ही कोई निर्णय लेते हैं, कोई निष्कर्ष निकालते हैं, किसी की सुंदरता का वर्णन करते हैं। ये व्यक्ति सुंदर है। कैसे देखते हैं? नेत्रों से। ऐसे कितने सारे सुंदर चीजें हम देखते हैं। ठीक है, बहुत सारे सुंदर पुष्प भी होते हैं, बहुत सारे सुंदर पक्षी भी होते हैं, मोर भी बड़ा सुंदर है। लेकिन ये सारी सुंदरता एक तरफ और श्याम सुंदर कृष्ण की सुंदरता बिल्कुल ही सबसे अलग है। क्योंकि ये रूप कैसा है? अस्मा और दम अनन्य सिद्धिम। ये रूप कैसा है? जो कभी घटता नहीं है। ये रूप कैसा जो कभी बराबर भी रहता नहीं है। ये रूप ऐसा जो सब समय बस बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इसलिए गोपियां कह रही हैं, अरे सखियो देखो, नेत्रधारी जन, उनके सौभाग्य का हम क्या वर्णन करें? हमारे पास कुछ है ही नहीं कहने के लिए। अब यहां से जो हम सुनेंगे ना, ध्यान से समझना। अब यहां से हम लोग जो सुनेंगे, अब गोपियां आरंभ कर दी है बात, एक दूसरे से कहना शुरू कर दी है। लेकिन इसको आपको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं। इन श्लोकों को सुनकर ये लगेगा, कोई बहुत ध्यान से सुनेगा तो ये लगेगा कि गोपियां दूसरे दूसरे को तो बड़े प्रेज और ग्लोरीफाई कर रही है, प्रशंसा कर रही है, और अपने आप को सबसे छोटा मान रही है। कहने का मतलब, गोपियां अपने भाव को दूसरों के अंदर देख रही हैं। जैसे, इसको समझाता हूं। जो मैं बतला रहा था, नाइन्थ स्टेज इज प्रेम और एट्थ स्टेज है भाव। जब कोई उस स्टेज पर आता है, जो भी साधक, प्रैक्टिशनर, वो अपने प्रेम को कहीं पर भी चुनौती पे लगा देता है, चैलेंज कर देता है। कैसे? सामने एक हिरन को देखते हैं और कहते हैं कि अगर ये हिरन मेरी तरफ आया, इसका मतलब मेरा कृष्ण से, भगवान से प्रेम है। और ये मेरी तरफ ना आकर दूसरी तरफ चला गया तो मेरा प्रेम नहीं। अपने प्रेम को दाव पर लगा दिया एक हिरन की मूवमेंट से, है ना? अपने प्रेम को दाव पर लगा दिया एक साधारण पशु के मूवमेंट से। क्योंकि उस समय वो भाव अवस्था में है, उसको होश नहीं है। ऐसा कोई कहता है? जैसे कुछ लोग पर्ची लिख देते हैं, है ना, यस या नो। कोई डिसीजन लेना होता है ना, यस या नो, दो स्लिप लिख देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण के रूप में, मैं हरिद्वार भागवत कथा में जाऊं कि नहीं जाऊं? तो पर्ची लिख देते हैं, हाँ कि ना। और फिर आंख बंद करके ऐसे पर्ची फेंक देते हैं। फिर किसी, हाँ, ऐसे, आज से 22 साल पहले एक भक्त को देखा था। वो भगवान के सामने ऐसे ही करते थे। भगवान के सामने रात को पर्ची लिख कर दे देते थे और सुबह पर्दा खोलने से पहले हाथ ऐसे आंख बंद करके एक पर्ची उठा देते थे। तो जो उसमें आंसर आता था, हाँ यही ठीक है। अपने भावना को दाव पर लगा दिया एक साधारण पर्ची पर, है ना? ये तो एक साधारण सी बात है। किसी किसी की ऐसी आदत होती है।
मेरे को आज वो पुरानी बात याद आ गई, 22 साल पुरानी बात। एक भक्त वृंदावन के वो ऐसे करते थे। लेकिन जो भावना के स्तर पर पहुंच जाता है, वो पशुओं के मूवमेंट्स में अपने प्रेम को दांव पे लगा देता है। ये हिरन मेरी तरफ आया तो प्रेम है, और हिरन नहीं आया तो प्रेम नहीं है। तो यहाँ पर गोपियां क्या कर रही हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेना, फिर आगे की बात पूरी समझ आएगी। गोपियों के हृदय में जो चल रहा है ना इस समय, चल रहा है मतलब जो भाव उमड़ रहा है, जो प्रेम उछाल मार रहा है, छलांगे लगा रहा है, गोपियां उन अलग अलग वस्तुओं में, एक पशु पशु में देखकर, एक पक्षी में देखकर, जमुना जी में देखकर, गोवर्धन जी को देखकर उन्हीं की प्रशंसा कर रही है। ये बड़े हैं। देखो आगे आगे हम सुनेंगे, एक श्लोक आएगा, गोपी कह रही है हिरनियां बहुत अच्छी है, कम से कम इनके पति इनको रोकते नहीं कृष्ण के पास जाने के लिए। हिरनियां कितनी सौभाग्यशाली है। तो एक पशु को, एक हिरनियों को लकी, फॉर्चुनेट और सौभाग्यशाली मान रही है। तो वास्तव में कर क्या रही है, पागल अवस्था में है ना इस समय। प्रेम इतना हावी हो रहा है, इतना हावी हो रहा है, कृष्ण के प्रति जो प्रेम इतना हावी हो रहा है। तो गोपी अपने मन के भावना को दूसरे ऑब्जेक्ट्स में, दूसरी चीजों में इम्पोज कर रही हैं, स्थापित कर रही हैं। समझ आई बात। यहां से वही अब सिलसिला आरंभ होगा, ये कार्यक्रम यहां से अब आरंभ होगा। अपने आप को तो छोटा मान रही हैं और बाकी सबको बड़ा मान रही है। देखो ये हिरनियां कितनी सौभाग्यशाली है, इनके पति हिरन जो हैं इनको रोकते नहीं है, और ये एक टुक देखकर कृष्ण को दर्शन करती है। आहा क्या सौभाग्य इनका। तो वास्तव में कहना क्या चाह रही है, वास्तव में अपनी भावना को हिरनियों के अंदर देख रही है कि हमें हमारे पति रोक देते हैं, हमारा इतना सौभाग्य नहीं है। तो ये जिस जिन चीजों में, वस्तुओं में अपनी भावना को प्रकाशित कर रही है, वास्तव में दो बात समझ लेना। एक तो ये प्रेम में उन्मादित हो बैठी है, उथल पुथल हो रहा है। एक वेणु को सुनकर, किसका, इन गोपियों का, कोई साधारण है। 3 कैटेगरीज बताई थी गोपियों की मैंने, अगर आप लोगों को याद हो तो। एक था काय व्यूआ, जो राधा जी से ही प्रकट होती है, राधा जी से ही गोपियों की मैनिफेस्टेशन है, उनका प्रकट्य है। दूसरी है नित्य सिद्धा, इटर्नली लिबरेटेड, वो कभी संसार में नहीं आती, वो हमेशा ही बस परफेक्शन है उनकी। तीसरी बताई कैटेगरी साधन सिद्धा, जो साधन करके गोपी बनी है। तो कोई साधारण है क्या। 60,000 साल तक गोपाल मंत्र का जप किया, किसने, ऋषियों ने। राम जी के रूप का दर्शन किया, तब कहीं जाकर ही गोपी बनकर आई, तब ही गोपी बनकर आई। तो ऐसी ऊंची स्थिति पर जिनका मन विचलित हो जाए, वो साधारण नहीं हो सकते। तो कोई हमारे आपकी जैसी बात थोड़ा है, बात बात पे मन कभी ऐसा हो जाए, कभी ऐसा हो जाए, एक एक घंटे में मन ही बदल जाता है। क्योंकि हमारा मन की स्थिति क्या है, संकल्प विकल्प, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन। इसका अपना कोई स्टैंड ही नहीं है मन का। संकल्प करना, विकल्प करना, अभी ये अच्छा है, आधे घंटे बाद ये बेकार हो गया, फिर वही अच्छा हो गया। ये मन की स्थिति है। लेकिन इन लोगों का मन एकदम स्थायी है, बहुत स्टेगनेंट है, और बहुत ही फिक्स्ड है। और वो वाला मन अगर वेणु नाद सुनकर विचलित हो जाए, तो बड़प्पन है, तो बड़ी बात है। तो यहां से गोपी अब जो कहेंगी, अब इसी फॉर्मूला से इनकी भावना को समझना। कह रहे हैं जिन्होंने नेत्र पाए, उनके सौभाग्य का हम क्या वर्णन करें, क्योंकि ये रूप कैसा है, अनिवर्चनीय, हम इसका वर्णन ही नहीं कर पा रहे।
कह रही मैं तो यही समझती हूँ कि शोभा वाले कृष्ण बलदेव, जो कृष्ण बलराम बड़े सुंदर हैं, बड़ा शोभा है उनकी, ब्यूटीफुल है। वो जो गोचारण के लिए अपने सखाओं के साथ, अपनी गैयों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हो, और उनके अधरों पर ये वेणु धारण रखी हो, और मुंह पर मंद मंद मुस्कुराहट हो, और उस समय प्रेम प्रेम पूर्वक कटाक्ष का हम पर वर्षण कर रहे हो, हाथ में वेणु, मुंह पे मंद मंद मुस्कान, कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ, अपने गैयों के साथ जब आ रहे हो, और हमारे ऊपर एक प्रेम का कटाक्ष कर दे, बस उस समय हम उनके रूप को निहारते रहे, बस उस माधुरी को, उस स्वीटनेस को हम बस पीती जाए, पीती जाए, पीती जाए। ये होता है, गोपियां कह रही है वो कृष्ण हमारे पर प्रेम पूर्वक कटाक्ष कर दे। कटाक्ष समझते हैं? सीधा देखना कटाक्ष कभी नहीं होता, आंख टेढ़ी करना ही कटाक्ष होता है। सीधी बात बोलना कटाक्ष नहीं होता। जैसे आप हरिद्वार में भागवत कथा है, 7 दिन की कथा है। तो देखता हूँ किसका मेरे से प्रेम है, कौन आएगा 7 दिन, आज तो परीक्षा हो जाए। प्रेम को दाव पे लगा दिया, 7 दिन कौन आएगा देखते हैं। खैर ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो मान लो कोई आखिरी दिन आए, संडे को, कोई संडे को आए, और अगर मैं उनसे कहूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ, अगर कहूँ अरे आपको तो भागवत सुनने की जरूरत ही नहीं, आपको तो सब पता है, आप तो इतने पवित्र, इतने शुद्ध हो, आपको तो सब पता है, आपको तो कथा सुनने की जरूरत नहीं है, तो हम जैसे लोगों के लिए, तो बात सीधी कह रहा हूँ, इसको बोलते हैं कटाक्ष करना। तो सीधी बात पर कटाक्ष नहीं होता, उल्टी बात कहने पे कटाक्ष होता है। किसी को सीधा सीधा निहारना, देखना, वो कटाक्ष नहीं होता। आंख टेढ़ी करके, थोड़ा इधर उधर करके जो देखना होता है, वो होता है कटाक्ष। तो गोपियां क्या कह रही है, कृष्ण के सीधे देखने को प्रार्थना नहीं कर रही, कब वो प्रेम पूर्वक हम पर कटाक्ष का वर्षण करेंगे, टेढ़े नेत्रों से हमारे ऊपर अपने प्रेम का वर्षण करेंगे। वर्षण मतलब होता है वर्षा करेंगे। प्रेम की वर्षा भी होती है। हाँ, प्रेम की वर्षा होती है जब ये व्यक्ति आनंद में, उस प्रेम में डूबा रहता है। समझ लो उस वर्षा में, उस बारिश में वो भीग रहा है। एक होता है स्नान करना, बाथरूम में सब स्नान करते हैं, तो वो वर्षा नहीं होती, वो भी एक स्नान है। और बाहर बारिश में, वर्षा में खड़े हो जाना, बड़ी तेज बारिश हो रही है, उसमें भी खड़े हो जाओ, इसको बोलते हैं वर्षण। कृष्ण के प्रेम का वर्षण, ये बड़ी बात है। बारिश में तो किसी को अगर भय है, डर है, मैं भीग जाऊंगा, भीग जाऊंगी, खांसी जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, तो रेनकोट पहन के बाहर जाता है, ठीक है कि नहीं? लेकिन कोई बाथरूम में स्नान करने जाए तो रेनकोट पहन के स्नान करता है? बाथरूम में स्नान करने गया, रेनकोट पहन लिया और खूब पानी डाल रहा है। इसका मतलब क्या? भीगना चाहते ही नहीं है, उस प्रेम में डूबना चाहता ही नहीं है, उस प्रेम को प्राप्त करना ही नहीं चाहता, उसने रेनकोट पहन लिया ऊपर से। ये हमारी स्थिति है, ये हमारी स्थिति है। हम भीगना ही नहीं चाहते, स्नान करते समय भी रेनकोट पहन लेते हैं। और जो सच में डूबना चाहता है उस प्रेम में, वो तो खुला खुला बाहर वर्षा में आ जाता है, आ जाओ जितना पानी आ जाए, बाद में जो बीमारी होगी देखी जाएगी, अब तो आनंद ले लो।
इसको बोलते हैं प्रेम पूर्वक कटाक्ष। जो कृष्ण इस शैली में, इस आर्ट में बड़े एक्सपर्ट है, इसलिए इनके लंबी लंबी आंखें हैं। भगवान के नेत्र ऐसे नहीं है जैसे हमारे छोटे छोटे से। हमारे तो फिर बड़े हैं। चाइना में जाओ तो फिर खुद छोटे छोटे होते हैं। भगवान के नेत्र एकदम जैसे कमल की पंखुड़ी होती है ना, एकदम बड़ी सी, इतने बड़े बड़े नेत्र हैं। और वो आंख, आंख की जो पुतली है वो आगे भी और बिल्कुल पीछे तक भी चली जाती है, ऐसे जब आंख मटकाते हैं, है ना। इसी को बोलते हैं प्रेम का कटाक्ष। और ऐसे देखते हैं, कभी कभी देखना भी होता है ना। अच्छा, भागवत में नहीं होगी। अच्छा। कथा के कथा के माध्यम से प्रमोशन कर रहा हूँ। अच्छा। अच्छा, 7 दिन के लिए आओगे। अच्छा। आंख एकदम बड़ी हो जाती है, तो आंखें बहुत कुछ बोल देती है ना। नहीं आओगे। अच्छा। तो कटाक्ष होता है, अलग अलग देखने का स्टाइल। ये तो हमारा तो छोटा मोटा, लेकिन कृष्ण बड़े एक्सपर्ट हैं। गोपियों को कैसे कटाक्ष करना है, वो भी प्रेम का, भगवान बड़े अच्छे से जानते हैं। क्योंकि इनके बीच में जो कुछ हो रहा है, ये प्रेम की बात है। ये कोई साधारण, कोई काम की बात ना, काम वासना नहीं है। ये प्रेम की बात है, बड़ा निर्मल शुद्ध वो प्रेम है। तो इसलिए इसके अब अर्थ को गुरु जी क्या बतला रहे हैं उसको सुनते हैं। महागंभीर भावशालिनी। देखो किस गोपियों के कितने नामों से बुलाया जा रहा है, आप लोगों को याद होगा। अनुरागवती, कलावती, सौभाग्य, वो सुना था कल। महाभाववती, जो महाभाव स्थिति में पहुंच गई। अब क्या कह रहे हैं, महागंभीर भावशालिनी। कितना बड़ा नाम और कितना सुंदर नाम। किसी की बेटी होगी ना, ये नाम रख देना, महागंभीर भावशालिनी। शालिनी, कितना अच्छा नाम है शालिनी। महागंभीर, जिन गोपियों के भाव साधारण नहीं है, बड़े गंभीर है, बड़े डीप है। जो भी भाव, जो भी शब्द बोल रही है, साधारण नहीं बोल रही। उसमें गांभीर्य है, मतलब उसमें बहुत ग्रेविटी है। और जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, रियली मीन व्हाट यू से, व्हाट आई एम सेइंग। मैं अपनी बात पर, मैं अपनी बात को सच में जो कह रहा हूँ कह रहा हूँ। ऐसे वो गोपियां महागंभीर भावशालिनी, बड़े गंभीर भाव को, साधारण नहीं, महागंभीर है, ऐसी गोपियों का स्वभाव। और दूसरा नाम दिया कृष्ण अनुरागिनी। कृष्ण में जिनका पूरा अनुराग है। तो इसलिए मां गंभीर भावशालिनी कृष्ण अनुरागिनी। गोपियों ने भाव उच्छ्वस से व्याप्त अपने हृदय की भावना को जिन शब्दों में व्यक्त किया, उनकी कृपा के बिना किसी के लिए भी उसे समझना संभव नहीं है। गुरु जी बतला रहे हैं यहाँ पर, उन गोपियों ने अपने भावों को, देखो ये जो टॉपिक है ना, बड़ा गहरा है, ये साधारण नहीं है। मैं बड़ी कोशिश करके इसको सिंपल शब्दों में कह रहा हूँ, जिससे हम समझ जाए। ठीक है, लेकिन एक बात समझ लेना, जितने वो शब्द और वो भावना सिंपल हो जाएगी, उतनी उसकी ग्रेविटी समाप्त हो जाती है। उनको उन्हीं शब्दों में ही समझना, तब उसका पूर्ण आभास प्राप्त होता है। इसलिए ये जो हिंदी में बोल रहा हूँ, ये शब्द अगर हम नहीं बोलेंगे और चालू भाषा में इसको बोलेंगे,
चलती फिरती भाषा में तो उसकी गंभीरता समाप्त हो जाती है, उसका मूल्य नहीं रह जाता, है ना। जैसे एक परफ्यूम की बॉटल है, उसको इत्र बोलते हैं। परफ्यूम तो वो परफ्यूम लगाते हैं, सेंट लगाते हैं, लेकिन भगवान जी को, ठाकुर जी को हम लोग क्या लगाते हैं? इत्र। इतनी छोटी सी बॉटल मिलती है वृंदावन में, अलग अलग जैस्मिन, मोगरा, इतनी सुगंधी होती है, वो इत्र होता है, मतलब एसेंस होता है वो। उसकी बॉटल को अगर खोल दिया जाए तो क्या होगा? उसकी सारी फ्रेग्रेंस, जो उसकी सुगंधी है, सब बाहर एकदम उड़ जाती है। जितना वो बंद रहेगा उतना वो प्रिजर्व रहेगा। ऐसे ही ये जो शब्द है, इन शब्दों के द्वारा यदि ये भाव प्रकट ना किए जाए और साधारण छोटे छोटे शब्दों को लेकर इसको समझाया जाए, तो सच में उसकी भावना ही खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब आप लोग कहेंगे कि इतने भारी भारी शब्द भैया हमारे समझ में तो नहीं आते, फिर क्या करें? कोई ऑप्शन नहीं बचा। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं उसको सरल भाषा में समझाने के लिए। लेकिन एक बात समझना, अगर आस्वादन चाहिए, उसका स्वाद चाहिए, तो वही भाषा में बात करनी पड़ेगी जिस भाषा में लिखा है। हम्म। लेकिन समझने के लिए, समझाने के लिए हम साधारण भाषा को यूज व्यवहार में ला रहे हैं। तो कह रहे हैं वो कृष्ण अनुरागिनी गोपियों ने भाव उच्छ्वास से व्याप्त अपने हृदय की भावना को जिन शब्दों में व्यक्त किया, उनकी कृपा के बिना किसी के लिए भी उसे समझना संभव नहीं है। भाव उच्छ्वास, गोपियों के मुख से जो शब्द निकल रहा है वो सिर्फ शब्द नहीं है, भावना है। होता है ना, हम लोग कभी कोई शब्द बोलते हैं, वो सिर्फ शब्द ही रह जाता है, लेकिन भावना से अगर कुछ कहा जाता है उसमें गंभीरता होती है। तो ये जो गोपियां अपनी भावना को शब्दों के माध्यम से प्रकट कर रही हैं, है ना, वो कैसे समझ आ सकते हैं हम जैसे लोगों के लिए, जिनको प्रेम की डेफिनेशन तक नहीं पता। हम किसी को भी, किसी चीज को भी प्रेम बोल देते हैं। मेरे को कुत्ते से प्रेम है, मेरे को बिल्ली से प्रेम है। यहाँ होता है अमेरिका में, हे भगवान, इतना अपने भाई से प्रेम नहीं जितना अपने कुत्ते से प्रेम। अपनी सारी प्रॉपर्टी कुत्ते के नाम पर रखी हुई। मैं मरूंगा तो सब कुत्ते के नाम का हो जाएगा। और खरबों रुपया, बिलियनियर, कुत्ता ही इतना अमीर हो जाता है। कैसा है संसार। खैर, कौन सी बात कहाँ पहुंच गई। कैसे हम ये गोपियों के प्रेम की बात हम समझेंगे, जो भावना वो प्रकट करने समझेंगे, उनकी कृपा के बिना संभव नहीं है। इसलिए इसके आरंभ से पहले ही हम इनको प्रार्थना करते हैं। आप जितनी भी ब्रज की गोपियां हो, समझ लो, हम लोग तो शुद्ध पवित्र नहीं है, हमारी तो कोई स्थिति ही नहीं है। अभी प्रेम क्या है वो भी नहीं पता, हर चीज को प्रेम मान लेते हैं। कोई अच्छे से बात करता है, हाँ, इससे प्रेम है। वास्तव में प्रेम किसका है? ये गोपियों आपका है। किन के प्रति? आप, कृष्ण के प्रति। इसलिए आपकी कृपा के बिना हम आपकी इस प्रेम भाषा को नहीं समझ पाएंगे। ये प्रेम की भाषा है, हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए उनको, उनके लिए प्रार्थना की जाए। कहते हैं उनकी कृपा से ही जिनके वाक्य वेणु गीत का अर्थ समझा जा सकता है, उन गोपियों के चरणों में हम शरणागत हो रहे हैं। क्योंकि एज इट इज, अब गोपियों ने कृष्ण के लिए कुछ भी कहा, हम अपने मन के अनुसार उसकी कुछ भी भावना लगा दें, तो क्या वो ठीक रहेगा? नहीं। जो वो कहना चाहती हैं उनके वचन के अनुसार ही, एज इट इज जो है, वही वास्तविक भावना है। जैसे भगवत गीता, भगवत गीता पे क्या लिखा होता है? एज इट इज, यथारूप।
क्योंकि इंडिया में ही कम से कम भगवत गीता के 500 एडिशंस मिलेंगे आपको। जो खाली बैठा होता है बेचारा वेला, रिटायर हो गया, थोड़ा सा इधर उधर की समझ रखता है, भगवत गीता उठाई, अपनी कमेंट्री लिखने शुरू कर देता है। मैंने ऐसा समझा, भगवान ने जो कहा उसका मतलब ये होगा, अपने मन से लिख देता है। लेकिन वास्तव में भगवत गीता कैसी, एज इट इज, जो भगवान कहना चाहते हैं ठीक उसी अनुरूप ही इस भावना को प्रकट किया जाता है। ठीक है। उसी प्रकार गोपियां, हे गोपियों, आपके चरणों में हम शरणागत होकर प्रार्थना करते हैं। आप जो कहना चाहती हो आपके वचन के अनुसार ही उस बात को हम समझें, अपनी भावना को वहां ना लगाए। नहीं तो लोग क्या सोचेंगे जानते हो? कृष्ण एक लड़का है, गोपियां एक लड़की है, और दोनों के बीच में जो प्रेम है वो ऐसे ही है जैसे कॉलेज में था, स्कूल में होता है, सिंपल वाला, साधारण वाला। नहीं, हम अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से ऐसा समझेंगे, समझते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन वास्तव में ये प्रेम की इतनी ऊंची स्थिति है जो मैं कल बता चुका हूं। एक व्यक्ति साधन करके इतनी स्टेज पार करते तो उसको प्रेम प्राप्त होता है, और गोपियां तो उससे भी ऊपर है। फिर जितना कंडेंस और गाढ़ा और गाढ़ा और गाढ़ा, ऐसा। तो वहां तक अभी हमारी पहुंच नहीं है, इसलिए उन्हीं से प्रार्थना करते हैं। अच्छा, तो हमारे आचार्य जो हैं, गुरु जी जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि उनकी महिमा के संबंध में मैं अधिक क्या कहूं, जो श्री कृष्ण उनके प्रेम के वशीभूत रहते हैं। जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं क्या कहूं, मैं तो बस प्रार्थना कर सकता हूं कि आपकी भावना को हम समझ सकें और अपनी बात बीच में ना लगाएं। आपकी बात में मैं क्या कहूं, जिन जो श्री कृष्ण भी आपके प्रेम के वशीभूत हैं। वशीभूत समझते हैं क्या होता है? वशीकरण मंत्र, किसी को कंट्रोल करने का मंत्र। गोपियों ने कृष्ण को कंट्रोल कर लिया है, भगवान को कंट्रोल कर लिया है, कोई साधारण व्यक्ति को नहीं किया। वो कंट्रोल कैसा है, वो वशीभूत करना कैसा है? प्रेम के कारण। एक तो होता है टॉर्चर करना, एक होता है कंट्रोल करना। टॉर्चर कंट्रोल में मतलब समझते हैं? दोनों देखने में एक जैसा लगता है। जैसे पत्नी बोलती है पति से, आप अगर आज 5 बजे तक नहीं आएंगे, बस मैं 2 दिन तक खाना नहीं खाऊंगी। अब बेचारा परेशान, जरूरी काम है, लेट भी हो सकता है, ट्रैफिक भी हो सकता है ना? नहीं, क्रिसमस है, घर में एक साथ बैठकर डिनर करेंगे या कहीं जाएंगे, आपको आना ही पड़ेगा 5 बजे, नहीं तो मैं 2 दिन तक खाना नहीं खाऊंगी। ये कंट्रोल करना होता है? ये कंट्रोल नहीं है। चलो ये पति पत्नी का उदाहरण तो छोड़ो। एक आश्रम की बात बतलाता हूँ। आश्रम में ब्रह्मचारी होते हैं। एक आश्रम में देखा 25 ब्रह्मचारी, और उनमें एक लीडर होता है जो सीनियर होता है, सब उसके अनुगत्य में, मठ में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं। अब सुबह 4:30 बजे होती है आरती, और सुबह मंगल आरती में आना तो कितना चैलेंजिंग होता है ना? बोलते शाम की आरती अच्छी होती है, सुबह वाली तो ओह, इतनी ठंड, कौन रजाई से निकले, कंबल उतारे, इतना कष्ट, हे भगवान इतना कष्ट क्यों दिए। वो इतनी हल्की सी रजाई भी ऐसे लगती है जैसे 100 मन की हो, उठाना ही मुश्किल हो जाता है ना? आप लोगों के यहाँ पर क्या ठंड है, 6, 7, 8 डिग्री होगा। मैं जहाँ बैठा हूँ -12 है, -12। इतनी ठंड में बैठा हूँ। खैर, तो एक तो तरीका ये है, उन 25 ब्रह्मचारियों को डांट दिया जाए, जो कल नहीं आएगा टांगे तोड़ देंगे, जो मंगल आरती में नहीं आएगा
टांग तोड़ दूंगा। तो ये हो गया टॉर्चर। और एक होता है प्रेम से कंट्रोल करना। तो एक मठ में मैंने देखा, एक महाराज थे, उनके अंडर में 20 ब्रह्मचारी, और महाराज जी चाहते हैं सब मंगल आरती में आए सुबह। स्नान किया या नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन मंगल आरती में आ जाए। तो उन्होंने एक नियम बनाया। क्या नियम बनाया? कि हर कोई जो भी मठ में रात को सोया है, वो हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति को मंगल आरती में आना ही पड़ेगा। और देखो, ओपनली अनाउंस कर दिया, जो एक व्यक्ति भी आरती में नहीं आया तो मैं शाम तक भोजन नहीं करूंगा। मैं ब्रेकफास्ट भी नहीं करूंगा, लंच भी नहीं करूंगा, सिर्फ शाम को एक समय भोजन करूंगा। ये टॉर्चर है? नहीं, ये है प्रेम से कंट्रोल करना। और ऐसा हुआ। अब नया नया कानून बनाया तो समय लगता है इम्प्लीकेशन में। अगले दिन जिस ब्रह्मचारी की आदत है सुबह नहीं उठ सकता, वो सोता रह गया, और महाराज शाम तक उपवास कर रहे। जब ये सुबह उठा, तब सब लोगों ने इसको बोला कि तूने क्या किया, तेरे कारण महाराज भूखे बैठे। और ये महाराज के पास जाकर रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज आप खा लो। अच्छा, मैं कल आऊंगा। तो उन्होंने बोल दिया, कल तुम आओगे तो कल खा लूंगा, लेकिन मैं अपने नियम का पक्का हूं। मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। भूखे रहे शाम तक। और अब क्या करे, बेचारा बड़ा परेशान। अगले दिन ही आएगा कि नहीं आएगा आरती में? अगर प्रेम होगा तो आएगा तो नहीं आएगा? ऐसे ही प्रेम से कंट्रोल करना। मैं ये नहीं कह रहा कि, एक एग्जाम्पल दिया, मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी खाना पीना छोड़ दो। आपने कल वेणुगीत कथा नहीं कही तो मैं सारा दिन भोजन नहीं करूंगी। अच्छा है, मत करो, थोड़ा वेट कम होगा, अच्छी बात है। तो एक होता है टॉर्चर करना, और एक होता है प्रेम से कंट्रोल करना। गोपियां कृष्ण को प्रेम के कारण इतनी सेवा करती हैं। सब कुछ न्यौछावर है कृष्ण के लिए, सब कुछ, मेरा मन, मेरा तन, मेरी आत्मा, मेरी भावना, मेरा सब कुछ। और इसके बदले में कृष्ण यदि कुछ देना चाहे, नहीं नहीं, रखो अपने पास, किसी और को देना, किसी और को देना, आपके तो बहुत भक्त है ना, किसी और को देना, हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो कुछ तो, किसी, किस लिए मेरे पीछे पड़ी हो, क्यों इतना प्रेम करती हो, कुछ तो चाहिए। तो गोपियां बोलती, हाँ, एक चीज चाहिए। हाँ, बोलो बोलो, मैं बड़ा उतावला हो रहा हूँ, उत्कंठित हो रहा हूँ, कुछ तो देना चाहता हूँ। तो गोपियां क्या मांगती है? एक प्यारे, हे श्याम सुंदर, हम यही मांगती हैं कि आप अपने प्रेम से हमको कभी वंचित नहीं कर, हमको अपनी प्रेम सेवा देते ही रहना, देते ही रहना। आप कठोर होकर, ये एक 8वां श्लोक है ना, चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या बोला? आश्लिष्य व पदरतम पिनष्टु माम, मम दर्शन तव करोतु वा, यथा तथा विद्धातु लंपटो, मत प्राणाथस्तु एव न परा। राधा जी कह रही है, हे कृष्ण, यदि आप कठोर होकर हमको दर्शन भी ना दो, या फिर आप प्रेम से हमको गले लगाओ, दोनों स्थिति में हमारा प्रेम कम होने वाला नहीं है। आप हमारे प्रियतम रहेंगे, आप हमारे प्राण रहेंगे ही रहेंगे। ये होता है प्रेम से वशीभूत करना। गोपियों के इस प्रेम से भगवान कितने वशीभूत हैं, यहाँ पर इस बात को बतलाया जा रहा है। प्रेम से वशीभूत करना, ना कि मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। ये टॉर्चर है। ये प्रेम से वशीभूत करने वाली बात नहीं है ना। ये है सेवा करके वशीभूत करना। अच्छा, और एक एग्जांपल से समझाऊं।
हमारे इंडिया में क्या ट्रेंड है? एक फैक्ट्री में 1,000 एम्प्लॉयज है। हाँ, उनकी डिमांड्स पूरी नहीं होती तो क्या करते हैं? स्ट्राइक। हम काम पर नहीं आएंगे, सारे एक साथ मिलकर स्ट्राइक करेंगे। तो एक हफ्ते तक, 10 दिन तक, 15 दिन तक स्ट्राइक की, काम नहीं किया, प्रोडक्शन बंद। ये एक तरीका है, ये है टॉर्चर वाला। दूसरी जगह चाइना में क्या होता है? 1,000 एम्प्लॉयज हैं, उनकी डिमांड पूरी नहीं हो रही। ये मैंने सुना था जब मैं वहां गया था 4 साल पहले। डिमांड पूरी नहीं होती तो भी स्ट्राइक करते हैं। क्या स्ट्राइक करते हैं? जैसे जूता बनाने की फैक्ट्री है, जूता तो दो बनते हैं, एक लेफ्ट और राइट। उनकी स्ट्राइक क्या होती है? हम सिर्फ राइट वाला जूता बनाएंगे, लेफ्ट वाला बनाएंगे नहीं। अब लेफ्ट वाला नहीं बनाएंगे तो बिकेगा, लेकिन काम नहीं रुक रहा, प्रोडक्शन चल रही है। क्योंकि कभी तो मैनेजमेंट डिमांड पूरी कर देगी, और जिस दिन डिमांड पूरी करेंगी हम फिर लेफ्ट वाला बनाना शुरू कर देंगे। एक है टॉर्चर करना, और वो होता है प्रेम से कंट्रोल करना। तो मैनेजमेंट भी देखती है, अच्छा उसमें फिर ये बोलते हैं हम 2 घंटा काम ज्यादा करेंगे। रोज 8 घंटा काम करते हैं तो 12 घंटा काम करेंगे, लेकिन सीधे पैर का राइट जूता ही बनाएंगे, लेफ्ट बनाएंगे ही नहीं। काम रुका नहीं। कैसी पॉलिसी है ना ये हम जब मैनेजमेंट पढ़ते थे कॉलेज में, तो ये सब डिटेल्स हम समझते थे कि कैसे इसमें होता है। तो गोपियों का जो प्रेम है, उस प्रेम के कृष्ण वशीभूत हैं, प्रेम के वशीभूत हैं, वहां टॉर्चर के वशीभूत नहीं है। हाँ, इसलिए आगे बतला रहे हैं। एक और हमारे गुरुजन हुए विश्वनाथ चक्रु ठाकुर जी। वो वेणु के संबंध में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि कृष्ण के वेणुनाद सुधा वृष्टि ने जिनको उन्मत्त कर घर से बाहर निकालकर अपनी वचन माधुरी का पान कराया है, वे गोपियां ही हमारी गति हैं। तो सीधी सीधी भाषा में तो ये कह रहे हैं, हमारी गति कृष्ण नहीं है, हमारे परफेक्शन कृष्ण नहीं है, हमारी गति, हमारे परफेक्शन है गोपियां। वो हमारी आराध्य है। इसलिए हमारे संप्रदाय का नाम क्या है? क्या है हमारे संप्रदाय का नाम? हम गौड़ीय वैष्णव। जो विष्णु की भक्ति करते हैं उनको वैष्णव बोलते हैं। जो कृष्ण भक्ति करते हैं, सिर्फ कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनको कार्ष्णिक कहते हैं। हम ना विष्णु की ना कृष्ण की करते हैं, हम करते हैं राधा जी की। इसलिए हमारा है गौड़ीय संप्रदाय। और साधारण भाषा में समझो तो गौरी का संप्रदाय, गौरी से गौड़िया। तो गौरी कौन है? राधा रानी। तो हमारी जो गति क्या है, हमारी परफेक्शन क्या है? राधा जी, इन गोपियों की चरण धूल हमारे मस्तक पर आ जाए, ये है हमारी परफेक्शन, ये है हमारी गति। कृष्ण नहीं है, गोपियां हैं। तो विष्णु चक्र ठाकुर जी कह रहे हैं कि वो गोपियां जो वेणुनाद को सुन करके कृष्ण की सुधा वृष्टि, सुधा वृष्टि का मतलब समझते हैं? अच्छा बताओ तो मतलब क्या हुआ, किसको आता है इसका मतलब? सुधा वृष्टि। कैसे कैसे नाम सुनने को मिल रहे हैं हम लोगों को, और ये सुनते सुनते याद हो जाएंगे। सुधा वृष्टि का मतलब समझता है कोई? लिखो तो मैसेज में। हाँ, समझदार लोग हैं, लिख रहे हैं। सुधा का मतलब होता है अमृत। कहाँ से निकल रहा है अमृत? होठों से। कृष्ण के होठों से अमृत।
और वृष्टि का मतलब क्या होता है? वर्षा। अमृत की वर्षा। बड़े समझदार लोग बैठे हैं, अच्छे मैसेज लिख रहे हैं। वो गोपियां जो कृष्ण की वेणुनाद की अमृत वृष्टि, उनकी अमृत माने सुधा, सुधा मतलब उनके होठों से निकला हुआ जो अमृत, उसकी वर्षा में जो सब समय उन्मत्त रहती है, मतलब उसमें डूबी रहती है, वे गोपियां हमारी गति है। और चैतन्य चेतामृत में कहा, जगत मोहन कृष्ण ताहार मोहनी, अतएव समस्तेर परा ठाकुरानी। गोपियों के संबंध, राधा जी के संबंध में कह रहे हैं, जिनका रूप, जिनके गुण, जिनकी लीला, जिनका स्वरूप, जिनका ऐश्वर्य, माधुर्य आदि सब प्रकार से कृष्ण ने सारे जगत को मोहित कर रखा है, वह महाभाव रूपा परम प्रेमवती कृष्ण प्रिया। अब देखो राधा जी के नाम के आगे कितने एडजेक्टिव लगाए, कितना सुंदर। सिर्फ राधा जी नहीं बोला, जब होता है ना, जब मन बड़ा आनंदित होता है और विशेष करके राधा जी का कुछ वर्णन करना होता है, तो उसके आगे कितने सारे एडजेक्टिव लगाने पड़ते हैं। तो कैसे उन्होंने वर्णन किया? महाभाव स्वरूपा, राधा जी कैसी हैं? महाभाव स्वरूपा। और परम प्रेमवती। और तीसरा, कृष्ण प्रिया, कृष्ण की प्रिया। फिर चौथा, वृषभानु नंदनी, पिताजी का नाम वृषभानु और उनकी नंदनी मतलब उनकी पुत्री। श्रीमती राधिका ने अपने अस्मर्दम प्रेम के द्वारा उन जगत मोहन कृष्ण को भी मोहित और अपने वशीभूत कर रखा है। वो कृष्ण जिनका रूप, गुण, स्वरूप, ऐश्वर्य, माधुर्य, वो पराकाष्ठा मतलब सबसे ऊंचा है, उसको, उनको भी राधा जी जो कृष्ण प्रिया है, वृषभानुनंदनी है, प्रेमवती है, ऐसी राधा जी ने उन कृष्ण को वशीभूत कर रखा है अपने समर्पण के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा। श्याम सुंदर, जिसमें आपकी प्रसन्नता, उसमें मेरी प्रसन्नता, मेरा अपना ABCD भी नहीं, जिसमें आपका सुख है, जिसमें आपकी प्रसन्नता है। और यही कारण है कि अगर वृंदावन में आप लोग श्रृंगार बट गए, बहुत कम लोग जाते हैं, जमुना जी के किनारे श्रृंगार बट, वहां जाके क्या देखने को मिलता है? कृष्ण राधा जी के केशों को संवार रहे, हेयर ड्रेसिंग कर रहे हैं। राधा जी ने हाथ में एक शीशा ले रखा है और कृष्ण उनके पीछे बैठे हैं और राधा जी के केशों को संवार रहे हैं। और राधा जी शीशे में क्या देख रही है? अपने आप को नहीं देख रही, और ये नहीं देख रही कि हाँ मेरा हेयर स्टाइल थोड़ा सा ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। किसको देख रही है? कृष्ण को देख रही है, और शीशे में। और कृष्ण किसको देख रहे हैं? राधा जी की सेवा कर रहे हैं। इसको बोलते हैं प्रेम का वशीभूत होना। इतने बड़े भगवान को यही काम मिला करने को? ये ललायत रहते हैं, ग्रीडी रहते हैं राधा जी की सेवा करने के लिए। इसको बोलते हैं वशीभूत कर। राधा जी ने कृष्ण को अपनी सेवा से वशीभूत कर लिया है, अपने प्रेम से वशीभूत कर लिया है। नहीं तो मर्यादा की हानि है। लक्ष्मी जी कभी भी नारायण के साथ ऐसा नहीं करेंगी, वहां पर मर्यादा है। सीता जी राम को थोड़ा सा, बिल्कुल माइन्यूट है वहां पर। कभी कभी राम जी सीता जी के केशों में फूल लगाते हैं, वहां पर श्रृंगार रस है। पति पत्नी का प्रेम है वहां पर, बिल्कुल थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। लेकिन यहाँ पर कृष्ण लीला में नाम ही श्रृंगार वट है, जहाँ पर राधा जी के केशों को श्री कृष्ण संवारते हैं, उनमें पुष्प लगाते हैं, उनको डेकोरेट करते हैं, लेकिन राधा जी का ध्यान उसमें नहीं जा रहा। कितना ऊंचा प्रेम है। राधा जी का ध्यान कहाँ जा रहा है? वो शीशे में पीछे जो कृष्ण बैठे हैं, वो पीछे कृष्ण को देख रही है, उनके नेत्रों को देख रही है, उनके मोर पंख को देख रही है, उनके रूप को ही देखे जा रही है ना।
इसको बोलते हैं वशीभूत। और वहीं पास में है सेवा कुंज, जहां पर कृष्ण राधा जी के चरणों को दबाते हैं। हाँ? पत्नी अपने पति को चरण स्पर्श करने देगी? सीता जी तो कभी ना करने दे। हाँ? लक्ष्मी जी कभी ना करने दे, लेकिन राधा जी करने देती है। क्यों करने देती है? वहां पर मर्यादा छोटी है, प्रेम बड़ा है। मर्यादा छोटी पड़ जाती है, प्रेम बड़ा हो जाता है। जहां पर मर्यादा ऊंची रहेगी और प्रेम छोटा रहेगा, वह पूरा प्रेम नहीं होगा, वो अधूरा है। मतलब वहां पर थोड़ा सा एक स्पेस है, एक गैप है। लेकिन जहां पर मर्यादा पूरी की पूरी हटा दी गई और प्रेम को ही मुकुट के समान सिर पर रखा गया, वो है वास्तविक पूरा प्रेम, जो कि सेवा कुंज में देखा जाता है। जिन चरणों को लक्ष्मी जी हाथ ना लगाने दे, कभी कहेंगी नारायण से मेरे चरण दबा दो, मतलब ही नहीं है। सीता जी राम जी से कहेंगी मैं थक गई हूं, मेरे चरण दबा दो, प्रश्न नहीं उठता। और यहाँ पर श्री कृष्ण राधा जी के चरण दबाना चाहते हैं, एकदम आगे कर दिए, लो अच्छे से दबाओ, जितनी देर तक आपको दबाना है दबाओ। आप तो हम लोग सोचेंगे तो अच्छी बात है, चरण दबा रहे हैं। अरे इसकी ग्रेविटी को, इसकी गरिमा को समझो। राधा जी ने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, मर्यादा को भी उठाकर फेंक दिया। मर्यादा को भी उठाकर फेंक दिया। किसको प्रधानता, इंपॉर्टेंस दी? प्रेम को। हे कृष्ण, यदि चरण दबाकर आपको सुख लगता है तो आपके सुख में ही मेरा सुख है। आपको मेरे केस संवारने में अगर सुख लगता है तो आपके सुख में ही मेरा सब सुख है। जो सब समय कृष्ण के सुख की वांछा करती है वे है राधा जी। इसलिए कृष्ण वशीभूत क्यों ना हो, इसलिए कृष्ण सब समय राधा जी का चिंतन क्यों ना करें, इसलिए कृष्ण सब समय जहां भी जाएं राधा जी का नाम ले लेकर क्यों नहीं रोए। है ना, कितनी बड़ी बात है। 16,000 रानियों के साथ सोते हैं द्वारका में। रुक्मणी सत्यभामा कम है, इतनी सुंदरी है, लेकिन राधा जी का नाम ले लेकर सारी सारी रात रोते हैं। राधा जी के उस प्रेम को, उस समर्पण को देखकर रोते हैं। पूरा तकिया भीग जाता है आंखों के आंसू से। पत्नियों के साथ उनका प्रेम कम है क्या? रुक्मणी सत्यभामा इतना प्रेम करती है कृष्ण से, लेकिन वो सारा प्रेम फीका पड़ जाता है राधा जी के सामने। अच्छा, इतना होने पर भी राधा जी ने प्रेम करना छोड़ देना चाहिए था। श्याम सुंदर, आपने अच्छा काम नहीं किया। ठीक है, द्वारका आप चले गए किसी कारण से, हमको भूल गए। एक विवाह नहीं, दो विवाह नहीं, 16,000 विवाह कर ली, आपका प्रेम तो बढ़ गया ना। तो एक कोई साधारण महिला क्या करेगी? बस अब बात मत करो, आपका प्रेम बढ़ गया। लेकिन यहाँ पर राधा जी का प्रेम तो और बढ़ गया। ये महिमा है राधा जी की। इसलिए चरण धूल के लिए सब प्रार्थना करते हैं राधा जी की, क्योंकि हे श्याम सुंदर, जिसमें आपका सुख है, बस उस, ये एक फॉर्मूला है राधा जी का, बस जिसमें आपका सुख है मेरा भी उसी में ही सुख है। तो कृष्ण वशीभूत क्यों ना हो, राधा जी का प्रेम कम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो प्रेम अगर कम हो गया तो वास्तव में कभी वो प्रेम किया ही नहीं गया था। क्या सिचुएशंस, परिस्थिति के लिए प्रेम होता है? ये राधा जी सिखा रही है आपको। ये दिव्य प्रेम की बात है, ट्रांसडेंटल। अगर वो स्थिति देखकर कि कृष्ण ने इतने सारे विवाह कर लिए, अब तो मेरे को कृष्ण से प्रेम नहीं करना चाहिए, भूल जाओ, लेकिन भूल पा रही है और कृष्ण भूल पा रहे हैं? नहीं। परिस्थितियां सामने आ गई, कृष्ण को सबको स्वीकार करना ही पड़ा। रुक्मिणी जी ने तो लिख दिया, बिल्कुल एक सुसाइड नोट था वो तो। प्रेम
प्रेम पत्र भी था और साथ साथ सुसाइड नोट भी था। क्या लिख रही है लेटर में? शुत्वन घुनन भुवन सुंदर शुनवताम थे। हे श्याम सुंदर, जब से मैंने आपके गुणों को सुना, मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। अगर आपसे विवाह नहीं होगा तो ये रुक्मिणी जीवित नहीं रहेगी। क्या करें? कोई इतना समर्पण कर रहा है तो कृष्ण इग्नोर कर देंगे? स्वीकार किया, सत्यभामा जी के प्रेम को स्वीकार किया। सत्यभामा जी ने आज तक कभी कृष्ण को देखा ही नहीं था, बिना देखे प्रेम हो गया। हाँ, सुनते सुनते बस। और अपने कक्ष में, अपने रूम में, हाँ, कृष्ण का एक सुंदर विग्रह बनाकर सत्यभामा जी उन्हीं से प्रेम करते। सब सामने कृष्ण आए तो लज्जा जाए, है ना। ऐसे जामवती जी और मित्रविंदा, कालिंदी, ये 8 मेन मुख्य रानी और फिर 16,000 राजकुमारियां। बताओ, 16,000 राजकुमारियां जिसको नरकासुर ने अपने महल में बंदी बना रखा था। और उन्होंने एक पत्र लिखा कृष्ण को, आप कृपा करके आइए, हमको मुक्त कीजिए। कृष्ण गए, बड़ी लंबी कथा भागवत में सुनाएंगे। नरकासुर को मार दिया। अब 16,000 राजकुमारी से कहा, जाओ अपने अपने पिताओं के घर चले जाओ। अब वो क्या कहने लगी, अब हमको कौन स्वीकार करेगा? हमारा ना इतना नाम खराब हो गया, कौन स्वीकार करेगा? हम सब आपसे विवाह करना चाहती हैं, आप हमको छोड़ के मत जाइए। परिस्थिति उपस्थित हो गई, क्या करेंगे कृष्ण वहां पर? यही एक भगवान की वीकनेस है, वो किसी के प्रेम को ठुकरा नहीं सकते। आज नहीं तो कल स्वीकार करना ही पड़ेगा। राम जी ने डिले किया शूर्पणखा के प्रेम को, कृष्ण लीला में कुब्जा बनकर स्वीकार किया। लेकिन कृष्ण राम नहीं है, कृष्ण 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 है। एट द स्पॉट डिसीजन है, आगे के लिए नहीं छोड़ा। अगले अवतार में देखेंगे, है ना। इसलिए इतने सारे विवाह कर लिए, लेकिन राधा जी को भूले कभी? और राधा जी कभी भूली? राधा जी का प्रेम तो उस वेरे में बढ़ता जा रहा है, और बढ़ता जा रहा है, और बढ़ता जा रहा है ना। 100 साल के बाद ना, नॉट 100, 80 साल के बाद कृष्ण से मिलना हुआ। 10 साल की आयु में कृष्ण छोड़कर चले गए, और उसके बाद कहाँ मिले? कुरुक्षेत्र में। इतने 70-80 साल के बाद मिले कुरुक्षेत्र में। तब तक तो कोई भूल ही जाता है ना। लेकिन उस वीरे को एक संपत्ति बनाकर अपने हृदय में धारण करके मिलन की सब समय इच्छा रखते हुए वे राधा जी का प्रेम कृष्ण को वशीभूत कर देता है। ये है वशीकरण मंत्र, ना कि कंट्रोलिंग और टॉर्चर वाला। वो जबरदस्ती का सौदा है और ये प्रेम का सौदा है ना। ये प्रेम की बात है उद्धव, गोपियों ने कहा ना, ये प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। एक गोपियों से ज्यादा और कौन समझा सकता है? लो, ये तो 1 घंटा हो भी गया। पता नहीं, ऐसा लगता है 10 मिनट कुछ बोला, 1 घंटा ऐसे बीत जाता है। सर्दियों का टाइम ऐसे ही होता है। गर्मियों में करेंगे वेणु गीत, ठीक है। कथा को अब यही रखेंगे। बोलते बोलते हम भी बह जाते हैं भावना में, क्योंकि ये प्रसंग ही इतना हृदय को छूने वाला है। हमारी वो स्थिति नहीं है, हमारे अंदर ऐसा प्रेम नहीं है। लेकिन जब इन गोपियों के, इन राधा जी के प्रेम की बात सुनते हैं, गुरु जी से हम इतना सुनते थे, सब समय गुरु जी इसी में डूबे रहते थे। आज हमारे गुरु जी का तिरोभाव तिथि है अमेरिका में। भारत में होगा कल, इसलिए कल कथा नहीं होगी, कल वेणुगीत नहीं करेंगे, क्योंकि सभी मंदिरों में उत्सव होगा, तिथि मनाई जाएगी। तो कल की हो गई छुट्टी। अब हम सुनेंगे परसों, वेंसडे को। हाँ, लास्ट क्लास होगी
उसके बाद फिर एक लंबा ब्रेक, क्योंकि उसके बाद हम हॉलैंड जाएंगे, वहां कथा होगी, फिर उसके बाद कभी स्टार्ट करेंगे। तो मैंने पहले से सबको प्रिपेयर कर दिया। तो अब कल कथा नहीं होगी, परसों होगी। कल गुरु जी की तिथि, हमारे यहाँ पर आज है ये तिथि, संध्या में कार्यक्रम होगा। जिसको कथा सुननी है आप लोग फेसबुक पर आ जाना, ठीक है। गुरु जी इन्हीं भाव में सब समय डूबे रहते थे, इस समय राधा जी के भाव में। यहाँ अमेरिका में गुरु जी कथा करते थे, कथा सुना रहे प्रहलाद जी की, ध्रुव जी की, और सुनाते 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 एकदम पहुंच जाते थे राधा जी के प्रेम की बात, और आधा पौधा घंटा सुनाकर फिर बोलते थे, अरे सुना रहा था ध्रुव जी की कथा, प्रहलाद जी का था, मैं कहाँ पहुंच गया। फिर साथ साथ बोलते थे, दिस इज माई प्रॉब्लम। गुरुदेव इस बात को बोलते थे, दिस इज माई प्रॉब्लम, आई कांट रेजिस्ट विदाउट स्पीकिंग राधा रानी। मतलब जैसे पूरे रग रग में राधा जी का वो प्रेम गुरु जी के अंदर एकदम बसा हुआ था। और ये जो हम कथा सुन रहे हैं, ये सब गुरु जी की कथा, इस भाव में गुरु जी डूबे रहते थे सब समय। राधा जी की प्रधानता, उनकी प्रशंसा, क्योंकि वे इतना ऊंचा स्तर है, इतना ऊंचा प्रेम है, जिसके आगे भगवान भी वशीभूत है उस प्रेम के। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।